Hello, all my viewers. Welcome back to my channel. And today I'm going to solve this match the column with three column and four rows. And I have taken it from Fiji module or work for energy module. And this is based on vertical circular motion. तो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आई विल मेक यू श्योर कि अगर आप इसको देखेंगे एंड तक तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खासकर ये पॉइंट्स की जब ये सस्पेंशन पॉइंट एक्सप्लेन करने लग जाता है तो ये सारे केस हम अच्छे से करेंगे। तो इसे करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा करना हो। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डायग्राम से आपको कॉलम वन में, जिसमें किसी केस में ये पॉइंट रेस्ट पे है सस्पेंशन, किसी में एक्सलेट कर रहा है ऊपर, किसी में राइट में जा रहा है, किसी में किसी एंगल पे जा रहा है। जो कॉलम टू है उसमें आपको मिनिमम स्पीड निकालनी है और सर्कल पूरा करने के लिए जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल होगी। तो इस पोजीशन पे जब दिख रही है आपको तो उस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी है कि इस पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए कि सर्कल पूरा हो जाए। जो कॉलम थ्री है वो निकालना आपको मैक्सिमम टेंशन कितनी होनी चाहिए, टी मैक्स कितना होना चाहिए। तो तीन पार्ट्स है, स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज वेरी बेसिक वन। वो कह रहा है कि सिंपली इस पॉइंट पे जब ये पॉइंट कोई एक्सलेट नहीं कर रहा, कितनी स्पीड दें कि ये पूरा हो जाए। तो वी नो कि भाई ये जो स्पीड है ये √5g होनी चाहिए, ये वाली स्पीड। तो तब जाके सर्कल पूरा हो पाता है। तो ऑप्शन आपके पास थ्री आ जाएगा इसका। साथ में पूछा है कि टेंशन कितना मैक्सिमम होगा, टेंशन निकाल सकते हैं टेंशन कितना होगा इस पॉइंट पे। सो दिस इज टी ऊपर टी, नीचे mg, और साथ में आपको ये स्पीड तो पता ही है। सो यू कैन राइट कि भाई टी माइनस mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। और आपको पता है v जो है वो 5g होता है। सो दिस इज इक्वल टू 6 mg। सो मैक्सिमम टेंशन 6 mg होती है, जो कि लोएस्ट पॉइंट पे होती है। तो उसका हो जाएगा फिर p साथ में, तो पहले का थर्ड और p हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में ये पॉइंट ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं देखते हैं। तो ऐसे केस में जब वो सस्पेंशन पॉइंट एक्सलेट कर रहा होता है, ये पॉइंट एक्सलेट कर रहा है कहीं भी कर रहा हो, कोई उस मैटर नहीं करता, हमें जितनी स्पीड चाहिए होती है दैट इज इक्वल टू v अंडर रूट 5g इफेक्टिव इंटू एल। अब ये क्या होता है जी इफेक्टिव? तो हमें इतनी स्पीड देनी पड़ती है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इतनी स्पीड दें √5g इफेक्टिव एल, सर्कल पूरा हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो। जी इफेक्टिव क्या होता है? जी इफेक्टिव इज मेजर ऑफ नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन चाहे वो जी की वजह से हो या किसी फोर्स की वजह से हो, इतनी हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन देनी पड़ती है, सर्कल पूरा हो जाता है। इस केस की बात करें, और जो ये जी इफेक्टिव होता है ये होता है नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर हम केस टू की बात करें तो केस टू में जो ये पॉइंट है वो खुद जा रहा है ऊपर g/3 से। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस बॉल पे एक तो नीचे g खुद लग रहा था, और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नीचे एक सूडो लग जाएगी, जिसकी वजह से नीचे एक g/3 भी आ जाएगा। और तो अगर नेट देखें कितना आएगा, सो नेट जी इफेक्टिव इस केस में हो जाएगा g प्लस g/3 दोनों नीचे, तो ये हो जाएगा 4g/3। दोनों को ऐड कर लिया हमने बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे जो स्पीड चाहिए होगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 into 4g/3 into l, and this is 20 g/l/3। इतनी स्पीड देनी पड़ेगी। अच्छा, सारा जी नीचे ही है तो यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप टेंशन निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी। सिंपली भाई आप यहाँ टी लिख दो और लिखो टी माइनस mg, इसकी वजह से ग्रेविटी माइनस सूडो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, mg+mg/3 प्लस m 20g/।
v को पुट कर लिया हमने, सो दिस इज इक्वल टू 21 एंड mg कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 21/3 and this is equal to 24g/3 and this is equal to 8 mg। ऑप्शन का एस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक तो फोर्थ और एक एस, फोर्थ और एस। अब ये पार्ट तो इजी थे, अब चलते हैं इस पार्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट यहाँ भी सेम है, बस इसमें ये पॉइंट जो है वो आगे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसको भी जरा समझते हैं अच्छे से। इसमें ये पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा कि क्या हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक तो ये नीचे जी लगेगा इस पे, साथ में इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जा रहा है आगे, तो इसकी वजह से इस बॉल को मिलेगी पीछे की तरफ सूडो, तो नेट कहीं यहां पे आएगा। अच्छा, एक बात और, कि जो ये धागा होता है रस्सी का, ये हमेशा इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ही, मतलब जी इफेक्टिव के अलोंग ही अलाइन रहता है। जैसे पेंडुलम में जी खाली जी लग रहा था पहले केस में, तो धागा भी ऐसे रहेगा। ये सिमिलरली जब जी इफेक्टिव कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये थ्रेड भी कुछ ऐसी रहने वाली है। ठीक है, इसकी चाहे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं जी इफेक्टिव की कितनी होगी इस केस में, बिकॉज ये जो g/3 और g है, इनमें दो वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो वी कैन राइट कि भाई दिस इज इक्वल टू √g प्लस √g²/3, तो दिस इज इक्वल टू 2g/3, इतना आएगा। तो ऐसा कुछ ये रह जाएगा। आप चाहें तो ये एंगल भी निकाल लें कितना होगा, ये एंगल भी निकाल सकते हैं हम, कितना, tan θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो g/√3/g 1/3 आ जाएगा, दिस अपॉन दिस कर दिया हमने, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। मतलब ये जो पेंडुलम है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 30 डिग्री पे होगा। तो हमने इसमें कुछ चीजें निकाल ली, एक तो ये एंगल इसका इक्विलिब्रियम पे 30 डिग्री, और ये जी इफेक्टिव भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्पीड भी निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। ये स्पीड होती है √5 जी इफेक्टिव, दिस इज 2g/√3 इंटू एल, तो दिस इज इक्वल टू 10 GL/√3 का पूरे का रूट ऊपर से। अच्छा, ये जो स्पीड है, ये स्पीड होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेकिन हमसे इक्विलिब्रियम पे पूछा नहीं, हमसे पूछा लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे स्पीड चाहिए, ये जो फॉर्मूले से निकलती है वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, तो इसको लगाने के लिए हमको यहाँ पे अब वर्क एनर्जी थ्योरम का उपयोग करना होगा। तो अब बात करते हैं इस पे लगने वाली फोर्सेस की। तो इस पे एक तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, साथ में एक टेंशन लग रही है ऊपर, और पीछे की तरफ एक सूडो लग रही है जो कि m × a है। ठीक है, आप चाहें तो ये हाइट निकाल लें, ये वाली, ये l है, तो दिस इज इक्वल टू L cos 30 L√3/2 एंड दिस इज L sin 30 एंड दिस इज इक्वल टू, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, दिस इज इक्वल टू L/2। अब नाउ आई एम राइटिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। टेंशन कुछ काम करते नहीं है, बिकॉज टेंशन तो परपेंडिकुलर लग रही है मोशन के हमेशा। ग्रेविटी काम करती है mg × h मतलब ये हाइट, पूरी हाइट अगर देखें, ये पूरा l है, ये L/√3 है, तो दिस इज इक्वल टू L माइनस L√3/2 पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे और जा भी नीचे रहा है। अब देखते हैं सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स लग रही है पीछे। किसी भी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है, वो होता है फोर्स इनटू उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग। जैसे यहाँ पे ग्रेविटी नीचे लग रही थी, तो हमने इस पार्टिकल के मोशन में सिर्फ ग्रेविटी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिया mgh। जैसे हम इसको करेंगे सूडो का, तो हम डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का सिर्फ इसके अलोंग लेंगे कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो दिस इज इक्वल टू mg/√3 इंटू L/2। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जा रहा है इधर और फोर्स है उस तरफ, इक्वल टू ½ m v² पता नहीं, ये वाला पता है हमको, ½ m
और 10 GL/√3। अब ये देखते हैं कितना आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा तो नहीं काफी ज्यादा ही यहाँ पे हो सकती मेहनत करनी पड़े हमको। दिस इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, यहाँ से mg कॉमन निकाल लेते हैं, lv कॉमन निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 - √3/2 -1/2 √3 और +5/√3 इक्वल टू v²m। और इस 2 को ऊपर ले लेते हैं, m से गए वो m, इसका एलसीएम आया होगा 2√3। सो 2√3 -3 - 1 +10 इंटू 2GL इक्वल टू v²। सो इसको देखें अगर, दिस इज इक्वल टू 2GL एंड ये हो जाएगा आपके पास 1, एंड दिस इज 10 - 4 6, 6/2√3 हो जाएगा, 6/2√3 इज इक्वल टू √3, 1 प्लस। इतनी स्पीड होगी लोएस्ट पॉइंट पे। ऑप्शन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन आ रहा है इसका ये, तो इसका आ रहा है सेकंड। सिमिलरली टेंशन निकालनी है, टी कितना मैक्सिमम होगा, टी कहाँ निकालना है हमको, मैक्सिमम टेंशन निकालनी है। मैक्सिमम कहाँ होती है, लोएस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैक्सिमम होती है। तो आपको अब यहाँ निकालना है मैक्सिमम टेंशन, तो आप इसको खुद निकाल सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे टेंशन यहाँ लग रहा है mg इफेक्टिव। सो टी मैक्स जो हो जाएगा, टी मैक्स माइनस mg इफेक्टिव इक्वल टू mu²/L। आपको u भी पता है, आपको ये भी पता है, आप चाहो तो उसको पुट करके सॉल्व कर लो। तो t इज इक्वल टू mg इफेक्टिव वैल्यू है 2g/√3 प्लस mu²/L की वैल्यू है 10g/√3। दिस इज इक्वल टू 12 mg/√3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 4 × 3, तो 4√3। अब ये ऑप्शन देखते हैं कि ये कौन सा आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी आ रहा है, कितनी अच्छी बात है, ये क्यों आ गया। तो हमने 3 पार्ट किए। सिमिलरली आप चाहे तो ये चौथा पार्ट भी कर सकते हैं, तो इसको भी कर ही देता हूँ। मैं इसका एक पार्ट कर देता हूँ। इसमें ये एंगल पे जा रहा है, तो हो सकता है बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो कि इसमें क्या हो रहा है सर। सो आई विल सॉल्व इट फॉर यू। तो ये नीचे आ रहा है इसमें √2g से, और एंगल है 45। तो आज चेक कर लेते हैं क्या ये डायग्राम है। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें स्पीड कितनी होगी, तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसको जो है ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि एंगल पे है। तो पहले तो हम अ, ये देते हैं इस बॉल को, इसके फ्रेम में आते हैं और सस्पेंशन पॉइंट के, जब इसके फ्रेम में आएंगे तो बॉल के पास तो खुद का जी था ही था, और ये वाला जी भी बॉल को इधर मिल जाएगा, इस तरफ, √2g। ये एंगल है 45, तो ये हो जाएगा √2g cos 45, और ये हो जाएगा √2g sin 45। ये अगर देखें तो ये जी आ जाएगा और ये भी जाएगा, कितना बढ़िया हुआ, सारे जी आ गए। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जी तो और ये जी खत्म, ये ऊपर ये नीचे कुछ भी नहीं, तो सिर्फ एक जी बचा इस तरफ, ये तो 0 हो गया, तो इस तरफ बच गया, मतलब ये तो इसको उठा के जो है ऐसे कर देगा, यहाँ पे यहाँ ले जाएगा, बिकॉज सारा जी इधर ही है। तो ऐसे कुछ ये पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब यहाँ पे कितना स्पीड चाहिए, उसका फॉर्मूला पता है आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो होता है √5g इफेक्टिव, यहाँ पे जी हो गया, GL। तो इसका आंसर भी 5g L ही है।
तो इसका देखें तो इसका हो जाएगा, लेकिन ये स्पीड तो यहाँ पे है ना, हमें तो यहाँ चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे। इस पे कितनी स्पीड होगी, तो वो आप लगा सकते हैं। इस पे फोर्स देखते हैं, एक पे लग रहा है टेंशन, और एक जी इफेक्टिव वाला सिर्फ यही बचा, बाकी सब तो कैंसिल ही हो गया। तो ये बचा एम जी। इस तरफ सूडो वाला लगा लेते हैं, वर्क थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो। सब कुछ गया, क्योंकि सूडो का ये कंपोनेंट तो ग्रेविटी को लिखते ही नहीं है, बिकॉज सूडो के इस कंपोनेंट ने इसे कैंसिल कर दिया। तो सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो टेंशन कुछ काम करता ही नहीं है, और ये काम कितना करेगा, एम जी इंटू एल करेगा नेगेटिव में, बिकॉज फोर्स इधर है और ये जा रहा है आगे, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये वो अपोजिट में, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 5 GL बाई टू। ये आ जाएगा 3 GL/2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट 3G। तो इसका ऑप्शन देखें अगर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला। तो सिमिलरली टेंशन निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे मैक्सिमम कितना होगा। तो आई बिलीव कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि भाई मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, तो 5G इफेक्टिव एल होता है, और जी इफेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के रिस्पेक्ट में, ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और उसके बाद आप वर्क थ्योरम लगा के किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। सो आई बिलीव कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।